क्या देख रहा हूं? ये कैसा इंसान रास्ते में पड़ा है? देखता हूं इसे। ये तो बेहोश है। अब मैं क्या करूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि कम से कम मुझे कहीं से पानी मिल जाता तो इसके ऊपर मुंह पे मार देता। हो सकता है कि इसके होश आ जाती। देखता हूं, कोशिश करता हूं, इसे उठाता हूं। हो सकता है कि इसको होश आ जाए। अरे कौन हो? कंचा? ये तो शायद किसी की याद में। तुम इस साल में? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, तुम ही से। मुझसे क्या कहना चाहते हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे कहो नाम क्या है, कहाँ पर ठिकाना? भिखारी से लगते हुआ कैसे ताना? भिखारी से क्या तेरे घर में माँ बाबू नहीं है? और कैसे हो आए कहाँ पर ठिकाना? कैसे हो आए? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे माँ बाप बहन भाई इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है? या मेरे मालिक, आज मुझे कैसी जिंदगी दे दिया और मैं इस हाल में। बाबूजी, आप पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको। बताओ। अरे विजय चंद नाम है किशनपुर काला। विजय मेरा नाम है किशनपुर ठिकाना। पर मैं कैसे हुआ ना मैं जाना।
कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो अपनी पत्नी दीपिका को अपने बहन कंचना को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ कैसे आ गया और इस हाल में आ गया मुझे कुछ ही नहीं पता। वैसे शक्ल से तो तुम अच्छे खासे इंसान, किसी रईस घराने के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी हालत ये सब फटे पुराने वस्त्र। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं ढूंढते ढूंढते एकदम थक गया था। एक पेड़ के नीचे बैठा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आपके यकीन में कैसे आ पहुंचा। मुझे कुछ नहीं पता बाबू, कुछ नहीं पता। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम मेरे ही यहाँ रहोगे। जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मिल जाते हैं, तुम्हारी पत्नी नहीं मिल जाती है, तब तक यहाँ तुम मेरे यहाँ रहो। तुम्हें रहने की और खाने की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले तुम नहाओ धो कपड़ा बदलो, उसके बाद फिर होगा जो देखेंगे। और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ रहो तुम। चलो आओ, हम लोग चलते हैं। चलो। अरे अब्बू, कहीं तैयारी हो रही थी क्या आप? नहीं, कहीं तैयारी तो नहीं हो रही थी। मैं तो आपके पास एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। लेकिन ये सब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बोल। कर लो मुंह मीठा अब्बा, लड्डू लाया मैं, मेहनत मेरी है अब्बा, हुई है सफल। क्या बात? ड्यूटी मुझको मिली है लखनऊ कोर्ट में। हाँ, ड्यूटी मुझको मिली लखनऊ कोर्ट में। दे दो आशीर्वाद पापा, जाऊंगा मैं कल, ड्यूटी मुझको मिली है। अब्बा, आपने बड़ी मेहनत करके भूखा सो करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैंने भी सोचा था कि अगर नहीं पास होऊंगा तो मेरे अब्बू की मेहनत बेकार हो जाएगी, जीवन भर मुझे दूसरी नजर से देखेंगे। लेकिन आज आपका बेटा ड्यूटी पा गया, कल ही मुझे लखनऊ जाना है। लो मुंह मीठा करो। लेकिन भाई, ड्यूटी किस चीज, कौन सी ड्यूटी मिली? अरे वही हाई कोर्ट में जज की। जज की नौकरी। अरे सुनो गाँव वालों, सुनो गाँव के वासियों, अरे मेरा लड़का न्यायाधीश हो गया। मेरे तो खुशियों का ठिकाना नहीं है। मेरा बेटा न्यायाधीश हो गया, जज हो गया। अब्बा, हाँ, हम आप तो बड़े खुश हैं, लेकिन इन्हें मैं पहचान नहीं पाया। कौन है? इन्हें तू पहचान नहीं पाया? हाँ, कम से कम इनका भी तो परिचय मुझे दे दो। लेकिन मैं क्या परिचय दे दूं? अरे पगले, तू समझदार है, तू शिक्षित है। हाँ, कोई अनपढ़ अंगूठा छाप तो है नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात। तू खुद ही पूछ सकता है, बात कर ले, पूछ ले, बात कर ले। भाई साहब, आज आपके चेहरा देखने के बाद इस खुशी में हम लोग झूम रहे हैं। लेकिन अगर मेरे घर गए, मेरा करके
अगर कोई इंसान दुखी है तो क्या मैं आपसे कारण नहीं पूछ सकता हूँ? एक भाई समझकर पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या बात है? क्यों नहीं पूछ सकते हो? मेरा नाम विजय चंद है, मैं रायबरेली किशुनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे माझिल भाई का नाम विमल था। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम कमल था। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम कंचना है और मेरी पत्नी का नाम दीपिका है। मेरे पिताजी को सेठ मुकुंदी लाल कहते हैं। अचानक मैं जब पढ़ाई करके घर वापस आया, अपने पिताजी से पूछने लगा कि मेरी पत्नी दीपिका कहाँ गई और मेरी बहन कंचना कहाँ गई। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि तुम्हारे बहन और तुम्हारी पत्नी में झगड़ा हुआ। मैं बहुत समझाया, नहीं समझे, मैं दोनों को मारकर घर से भगा दिया। मैं सोचा कि अगर नंद भौजाई में झगड़ा होता है तो कहाँ जाएगी, मेरी बहन सहेली के यहाँ गई होगी और मेरी पत्नी अपने नैहर गई होगी। मैं बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं पाया। ढूंढते ढूंढते अचानक तेज कड़ी धूप में मेरा दिमाग नहीं काम किया और सर चकराया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं कैसे आपके घर पर आ पहुंचा। आपके अब्बूजान मेरे मुख पर पानी छिड़क करके मुझे होश में लाए। अब मैं सोच रहा हूँ, या परमात्मा, मैं कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे पर जाऊं? मेरा तो पूरा परिवार बिखर गया भैया, पूरा परिवार बिखर गया। क्या नाम बताया अपने भाई का नाम? मेरे भाई का नाम विमल है। विमल। और आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम दीपिका है। अच्छा। मेरी बहन कंचना है और मेरे बाबूजी जो सेठ जी हैं उन्हें मुकुंदी लाल सेठ कहते हैं। वाह, क्या बात है बेटा? मैं आपसे एक बात छुपा रहा था। क्या बात? जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सपना था। हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अच्छा, कुछ दिन यहाँ मेरे साथ पढ़ी, इसके बाद इलाहाबाद चले गई। वहाँ जाने के बाद वो बड़ी डॉक्टर हो गई। अच्छा। अब इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाहाबाद। अचानक आपसे मिलने से पहले मैं उसके पास गया था मुलाकात करने के लिए। अच्छा। लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने उससे बार बार पूछा कि आखिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या, तो उसने यही बात बताया जो ये इंसान बता रहा है। विमल नाम का लड़का अपने भाभी को लेकर आया जिसका नाम दीपिका है। पूरी तरह से जली हुई है। उसी के लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक तो हो गई है, तो मैंने उसे समझा के बुझाकर चला आया। अगर आप इस इंसान से इजाज़त ले लें तो इसे भी साथ लेकर चलो उस हॉस्पिटल में, मैं साथ ले चलूँगा। अगर हो सकता है अगर किसी का परिवार मिल जाए तो क्या बुराई है? सही बात है। अरे उसमें बुराई की क्या बात है? आप इस इंसान से बात करिए। बेटा देखो, चाचा जी, मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी क्लास फेलो है और उसी के हॉस्पिटल में तुम्हारी पत्नी एडमिट है। चलो हम लोग वहां चलते हैं। हाँ, आपके बताने के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है। बताने के मुताबिक मेरा लड़का बता रहा है कि उसका भी नाम वही है, दीपिका है। चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अस्पताल में चलने के लिए तैयार हूँ। चलो चाचा जी, देर मत करो चाचा जी। चलो चलते हैं, आओ। अब्बा, यही वो हॉस्पिटल है। मैं आवाज लगाता हूँ, अगर वो लड़की आएगी तो उससे यही पूछूंगा कि जो पेशेंट जली हुई महिला आपके पास भर्ती थी है या। अच्छा, आवाज लगाओ। सपना, आओ। ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, अपना सुनाओ, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा हूँ। सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ
क्या कहना चाहते हो? जब मैं उस दिन मुलाकात करने आया था, तुम बता रही थी कि एक महिला है जिसका नाम दीपिका है। हाँ हाँ? हाँ। जो आपके हॉस्पिटल में दीपिका नाम की महिला जो जली थी, भर्ती थी, उसकी तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। ठीक है ना? हाँ। मैं तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूँ, तुम इन्हें यहाँ पर लेकर आओ, कुछ जरूरी बात है। ठीक है कंपाउंडर। जी मैडम। ओ मरीज, जो मरीज है हाँ। उसे लेके आओ। ठीक है मैडम, आते हैं। ये रही मैडम। वाह, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। खैर कोई बात नहीं। ऐसे भाई साहब, यही वो महिला है, देखिए, पहचानिए, ये है कौन? दीपिका, दीपिका, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा दीपिका। दीपिका, ये सब कैसे हुआ दीपिका? जब मैं आया सुना, ये सब कैसे हो गया? मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी स्वामी, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरी कंचन ननद कहाँ पर है? अरे वो मेरे साथ थी, लेकिन मेरा साथ छोड़कर मेरी ननद कहाँ चली गई है स्वामी? मैं तो ये नहीं बता सकता कि मेरी बहन कंचन कहाँ है। कंचन को ढूंढने के लिए, तुमको ढूंढने के लिए मैं भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गया था। मैं जब घाम से परेशान हो गया, मेरा दिमाग नहीं काम किया, उसी वक्त मैं पागलों की तरह घूमने लगा। तो चाचा जी के दरवाजे पर मालिक की शान थी, चूंकि उनसे मुलाकात हुई और मुझको बचाए। बचाने के बाद उनका लड़का मिला, उनके लड़के से बात हुई। उनका लड़का बताने लगा कि दीपिका नाम की औरत अस्पताल में भर्ती है। अगर आपकी दीपिका है, आपकी पत्नी है, तो चलो मैं मिलवा देता हूँ। मैं मिलने के लिए तुमसे आया। मैं कंचना को तो नहीं जानता कि कंचना है कहाँ। स्वामी, जब आप पूछ रहे हैं तो आज मेरी बीती हुई कहानी को सुनिए कि मुझे ये सब कैसे हो गया। कैसे हो गया दीपिका? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा 3 साल का देवर था, जो तुम्हारा भाई छोटा था। कमल। कमल, आपकी माँ ने उसकी मानता मानी थी कि माँ गंगे जा करके मैं अपने बेटे का मुंडन करवाऊंगी और माँ गंगा का दर्शन करवाऊंगी। लेकिन तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन बाबूजी मुझसे कहने लगे, देख बहू, तेरी सासू माँ तो दुनिया छोड़ के चली गई है, लेकिन ये तेरा छोटा सा देवर है, तू समझ ले कि मेरा ही लड़का है। तू इसे माँ गंगा घाट पर जा करके इसका मुंडन करवा दे और इसका दर्शन करवा के तू चली आना। स्वामी जी, मैं अपने देवर को ले करके प्रयागराज गंगा घाट पे पहुंच गई और अपने देवर का मुंडन करवाया, दर्शन करवाया। मैं थोड़ा गंगा मैया की प्रार्थना करने में बिजी हो गई। उसी में ना जाने मेरा देवर कहाँ चला गया। मैं समझ गई कि मेरा देवर एक छोटा सा बच्चा था, लगता है इसी गंगा मैया के धारा में वो बह गया। मैं अपने देवर की खोज करते करते हफ्तों बीत गए, मुझे मेरा देवर नहीं मिला। जब मुझे मेरा देवर नहीं मिला तो मैं यही सोची कि आप गंगे मैया
जब तुम मुझे देवर को नहीं दे रही है तो मेरी भी जान ले लो, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं दर बदर ऐसे टहलती रही। मेरी कंचन ननद वो स्कूल से घर जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली और मिलने के बाद मुझसे कहने लगी, मैं बोली कंचन मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे मैं घर जाऊंगी बाबूजी पूछेंगे तो मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगी। लेकिन मेरी ननद जिद तो करने लगी। मैं ननद की बात को मान करके घर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो क्या हुआ स्वामी, अरे बाबूजी मुझे मार मार के घर से भगा दिए। मैं दर दर की ठोकर खाने लगी। एक दिन की बात थी, मैं अपनी कुटिया छोटी सी झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगी और अपनी ननद कंचन को साथ लेकर रहने लगी। एक दिन तुम्हारा बाप वो अपना भेष बदल करके मेरे कुटिया पर आया, मेरी झोपड़ी पर आया। लेकिन मैं समझ नहीं पाई स्वामी, यहाँ तक कि वो मेरी इज्जत को लूटना चाहा। जब उसमें वो हासिल नहीं हो पाया तो मुझे जिंदा जलाकर जान से मारने की कोशिश की स्वामी। लेकिन ना जाने मुझे ऐसा कौन सा इंसान लेके अस्पताल में पहुंचा। जब मुझे वहां होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया, सब आज मेरी यही कहानी है स्वामी। अब इसके आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं मालूम है। दीपिका, इंसाफ तो कानून करेगा। तू चल मेरे साथ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इंजीनियर की तैयारी करता था, मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मेरे साथ चल, न्याय तो अदालत देगी। चल के बाबूजी के नाम पे FIR दर्ज करवाते हैं और बाबूजी को पकड़ा करके सारा बयान थाने में करवाते हैं। स्वामी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ स्वामी। मुझे तुम्हारे बाप पर कोई भरोसा नहीं है स्वामी। कहानी को सुन करके ऐसा लग रहा है कि ये तेरे बड़े भैया है और ये तेरी भाभी है बेटा। देख भाभी ये सामने छोटा कमल खड़ा, जिसके कारण तू ठोकर ये खाती रही। भैया पागल हुए ये सब लिखी है कलम। राकेश पटेल तू बेदर्द कैसा रहा। अभी मैं ही तेरा देवर हूँ भाभी। भाभी मुन्ना, आज तू कितना बड़ा हो गया है कमल। मुझे तो पहले से मालूम था, बाबूजी ने सारी बातें बताई थी, लेकिन मैंने तो सोचा कि अब जीवन में कभी मेरा परिवार नहीं है। लेकिन भैया आज आप सब मिले हैं, साथ तो आपको भरपूर दूंगा, लेकिन मैं अपने अब्बा का साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे खुशी है कि तेरा बचपन का बिछड़ा परिवार मिल गया।
सपना, सपना, तुम इधर आओ। क्या हुआ? तू तो सारी बात सुन ही लिया है। अगर मेरे भाभी के इलाज में जो कुछ खर्च हो तुम बताओगी, मैं उससे कई गुना ज्यादा दूंगा, क्योंकि आज मुझे अपार खुशी मिली है। तेरे विषय में बाद में बात करूंगा। मैं भी बड़े भैया को और भाभी को और अब्बा को ले आकर जा रहा हूँ थाने। ठीक है, ठीक है। जाओ। शिवानी शर्मा। जय हिंद मैम। जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है? ठीक है मैम। देखो, हाँ, चौकीदार कहाँ है? चौकीदार गांव तरफ गए हैं। उन्हें बुलाओ, उनसे कुछ बात करेंगे हम। चौकीदार। जी मैम। जय हिंदू मैम। क्या है जय हिंदू मैम? क्या है जय हिंदू? जवन करा थी। जय हिंद बोला जाता है उससे। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ चौकीदार, जी मैडम। इतना लेट होकर कहाँ से आ रहा तू? मैडम मैं लेट हो गया, थोड़ा कहीं चला गया था। कहाँ चला गया था? बात ये है ना, दरअसल बात ये कि आज अपने इस थाने में बड़े साहब आने वाले हैं, यानी कि एकदम कड़क दरोगा साहब आने वाले हैं। तब? इसलिए कहना यह है कि आज के बाद से जो काम हो रहा था वो सारा गलत काम बंद। चौकीदार जी मैम। इस थाने में बड़े साहब आने वाले हैं। हाँ। चलो उनके स्वागत के लिए हम सब उसका इंतजार करते हैं। ठीक है मैम। चलो। ठीक। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार, यस सर। पहले ये बताओ जी सर। इलाके का समाचार क्या है? बिल्कुल सर, ठीक ठाक है। ना तो चोरी ना तो दंगा, कुछ नहीं हो रहा है। अपने हल्के का समाचार बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। हाँ तुम अच्छी तरह से जानते हो जी। कि आज इस थाने में नया नया आया हूँ। हाँ आज के बाद हाँ जिस तरह से मैं कहूँगा हाँ उसी तरह से ड्यूटी होगी। ठीक है साहब। और इस थाने में कोई भी किसी प्रकार का कहीं से हाँ अगर घूस लेने की कोशिश किया तो समझ लो जो सजा चोर को मिलती है वही सजा तुम लोगों को दिया जाएगा। यस सर। अपने अपने ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई आता है तत्काल मुझसे बात कराना। ठीक है साहब। हमका लागत है आज के बाद से दरुइयों को पैसा न निकली। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक हो? बहुत अच्छा हूँ। ये बताओ कैसे काना हुआ? जैसे बहरा हुआ। उल्टी बात नहीं, उल्टी बात नहीं। कितना पढ़े हो तुम? हम 9 दाई फेल। वो तो समझ गया तुम फेल हो, इसलिए चौकीदार की नौकरी पाए हो। बड़े साहब हैं? बड़े साहब अंदर हैं। हमें उनसे मिलना है। करवाना क्या है? हाँ? करवाना क्या है? थाने में हाँ? रपटवाने वाली रिपोर्ट लिखवाना है। अच्छा, निपोल लिखाओगे? रिपोर्ट कहा जाता है। अच्छा, रिपोर्ट लिखाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले ही चलना और ये जो लोग हैं इनको कह दो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे रहें। ठीक है? नहीं, मैं किसी उनके खास आदमी भेजूंगा। अच्छा, किसी खास को? हाँ। तो ठीक है, भेज दो। ठीक, आप साथ में ले आकर जाना। ठीक 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 ठीक। चलो चौकीदार, लिवा चलो, मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। आओ चलो चलो। ये रहे साहब, मिल लीजिए। कहिए क्या बात है? साहब, मैं रपट लिखाने आया हूँ। ठीक है, बतलाइए बताइए बात क्या है? किस चीज की रपट लिखवाने आए हो? या मेरे मालिक, आज मेरा ही भाई इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया है
किसके आंखों पर पर्दा पड़ गया है, अपने भाई को नहीं पहचान रहा। कहा गया है कि गरीबी अजीब चीज होती है, मगर नहीं, आज कानून का रखवाला हो गया है। वो कानून के रखवाले रिश्ता नहीं देखते। साहब, मैं रायबरेली किशनपुर का रहने वाला, मेरा नाम विजय चंद है। मेरे पिता का नाम मुकुरुंदी लाल है और मेरे पिताजी मुकुरुंदी लाल ने मेरी पत्नी और मेरी बहन को घर से मारकर भगा दिए। साहब, इसी का मुकदमा मैं लिखाने आपके थाने पर आया हूं। हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन पहले पूरी बात सच्चाई यहाँ पर बताओ और रिपोर्ट लिखवाओ, उसके बाद। दरअसल बातें है हाँ कि मैं किशनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं जब अपने घर आया हाँ तो मैं अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मेरी पत्नी कहाँ है? कि नंद भौजाई में झगड़ा हुआ, मेरी बहन कंचना और मेरी पत्नी दीपिका दोनों से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद मैं दोनों को मार के घर से भगा दिया। मगर आज मेरी पत्नी मुझे मिली तो सच्चाई ये है कि जो कि मेरे पिताजी साधु का भेष बना करके उसे गलत नजर से देखे और जब नहीं कामयाब हुए तो उसे जिंदा जला दिए। जिंदा जला देने के बाद मेरी बहन बचाने के लिए दौड़ी तो मेरे पिताजी उसको गोली मार दिए। साहब, आज मालिक का शुक्रगुजार है कि मेरी पत्नी तो बच गई, मगर मेरी बहन कंचना नहीं इस दुनिया में है। साहब, मुझे न्याय दिया जाए। साहब, मुझे न्याय दिया जाए। साहब, कहने का मतलब कि अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है। चौकीदार जी साहब। मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ। रिपोर्ट भी लिख चुका हूँ। हाँ। ऐसा है विजय चंद। चौकीदार जी साहब। आप मैडम जी के साथ जाकर जी जी तत्काल तुरंत जी इसी वक्त मुकुंदी लाल को गिरफ्तार करके थाने में लाओ। जी साहब, बिल्कुल जा रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। और विजय चंद, देखो मैं भी सब जानता हूं और ये भी मैं जानता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं, मुझे भी सब कुछ मालूम है। मैं यही चाहता था कि मेरे पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाने आए। ठीक है, आप सब अपने घर जाइए, बाकी का काम मेरा है। मैं सेठ मुकुंदी लाल को फांसी तक जरूर पहुंचाऊंगा। यही आपसे उम्मीद थी साहब। जा सकते हैं। मर्डर भी किया है, हाफ मर्डर भी किया है, छेड़खानी भी किया है। कोई बात नहीं, आने दो। आज सारी धाराएं लगाकर इसे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। साहब। चौकीदार, ये साला खुरखुंदी लाल आ गया। चौकीदार जी साहब। सबसे पहले इससे पूछताछ करो। हाँ। कि जितना बात विजय चंद ने लिखाया है, हाँ, ये हकीकत में किया है या नहीं किया है। क्या बे खुरखुंदिया सेठ? साइड में हो जाओ तुम। एक बात ये बता बे, एक बात ये बता, क्या तूने अपनी पतोहू की इज्जत लूटना चाहा? हाँ साहब। और उसे जिंदा जलाया? हाँ साहब। और अपनी बेटी को गोली मारा? हाँ साहब। यानी कि साहब ये पूरा कबूल कर रहा है। अब इसके साथ किया क्या जाए? चौकीदार जी साहब। इसका रिपोर्ट इसके बयान के मुताबिक मैं तैयार कर दिया हूँ। अच्छा अच्छा। इसे थाने के अंदर रखो। हाँ। सुबह इसे चालान करके हाँ। जेल भेज दिया जाएगा
जी हाँ। उसके बाद जो पेशी पे आएगा, जो जज अपना हाँ फैसला सुनाएगा और देखा सुनाएंगे वही होगा। ठीक है साहब। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि धारा में इतनी लगा दे रहा हूँ हाँ कि जज भी देखकर हैरान हो जाएगा, ये कभी छूटेगा नहीं। इसे साले की उम्र कैद होगी। ठीक है, ठीक है साहब। यहीं से इसे तत्काल ले चलो थाने के अंदर बंद ठीक है करो। साहब, ठीक है साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। और मैं भी इस वक्त चलता हूँ गश्त पर।